अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 1। आओ केरला घूमें। तो हम लोग पहुंच गए वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पार्ट एयरपोर्ट जो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो हम लोगों ने जल्दी से कैब बुलाई होटल से ही और हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए। स्टोरी टाइम। वॉइस ओवर करना मुझे ज़िंदगी का सबसे जहर काम लगता है, मगर खैर मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से वॉइस ओवर करूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो भूल चूक माफ़, और आइए सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। तो कानपुर से जब हम पहुँचे कोची के लिए, तो केरला उस टाइम पे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो रखा था। मॉनसून स्टार्ट होने वाले थे 1 वीक के बाद, बट अल्लाह की कुदरत, 1 हफ्ते पहले ही मॉनसून स्टार्ट हो गया। हम लोग जब एंटर करें ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत ही डरावनी जगह कोई आ गए। पूरा जंगल के बीचों बीच था हमारा होटल। बट सुबह जो व्यू था ना, आई कांट टेल यू, सो ब्रेथ टेकिंग व्यू, हर तरफ ग्रीनरी, पहाड़, समुंदर, बीचेस, सब कुछ माशाल्लाह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। मुझे सफ़र से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हम लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, वहाँ पे इंटीरियर कैसा है, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे ये सब चीज़ें एक्साइट करती हैं। तो ये था हमारा रूम। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ें ये लगी कि जितने भी सॉकेट्स थे वो उनकी प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, कि मतलब आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो फ़ोन चार्ज करना हो या हेयर ड्रायर यूज़ करना हो। ये था हमारा पूल एरिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी इसके लिए एक्साइटमेंट नहीं थी जब तक मैं इसके अंदर गई नहीं थी। और ये माशाल्लाह से अच्छा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे और कोई गेस्ट ज़्यादा थे ही नहीं, मतलब सब अपने रूम में ज़्यादातर घूमने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो गई कि हम लोगों ने पूल भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, ग्रीनरी भी अच्छे से एंजॉय करी, गार्डन एरिया भी। बारिश होती थी, हम लोग बाहर बैठ जाते थे, चाय कॉफ़ी पीने लगते थे। तो वो सब में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। यहाँ मैं अगली सुबह का आगाज़ करते हुए और सीधा व्यू। तो यहाँ के नज़ारे तो खूबसूरत थे ही, मगर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग इतने ज़्यादा हम्बली बात कर रहे थे, हर कोई स्माइल करके बात कर रहा था। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, सब लोग पढ़े लिखे, कायदे के। व्यू को अच्छे से कैप्चर करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, हम लोग पहुंच गए अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे वहाँ का हमने सॉन्ग एंजॉय किया। और ये था हमारा डिनर डाइनिंग एरिया काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी बनवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो फर्स्ट डे हमें मिला एग करी, और ये कुछ चावल नूडल टाइप ऑफ थिंग थी। आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं याद है, बट ये टेस्ट में तो चावल जैसा था, बट साइज़ इसका नूडल जैसा था। फिर मैं डरते डरते पूल के अंदर गई, बट उसके बाद निकलने का मन ही नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत 2-3 घंटे अच्छे से एंजॉय किया। फिर हमने क्या डिसाइड किया, हमारा प्लान बनता था वेदर के हिसाब से या फिर हमारे मूड के हिसाब से। हमने डिसाइड किया कि चलो लुलु मॉल चलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लुलु मॉल केरला में ही ओपन हुआ था। उसके बाद दूसरी जगह पे उसकी ब्रांचेस थी। उसके बाद मॉल को अच्छे से घूमने के बाद, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, खाना पीना खाया हम लोगों ने, और हम लोग निकल गए कोची वाटर मेट्रो के लिए। बाहर साइड में ऐसे लोकल मार्केट्स थी और यहाँ पे बोट्स थी। आप इनको पर्सनली भी बुक करके घूम सकते हो, पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। बाकी हम लोग तो गए थे जो एक्चुअल में वाटर मेट्रो है वहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है, उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है।
सो हमारे फ़ोटो सेशन के बाद मैंने खाई बहुत सारी आम की कैरी। वहाँ के आम में ये स्पेशल चीज़ थी कि वो खट्टे नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सो यहाँ से हमने लिया टिकट। आई थिंक 50 पर पर्सन टिकट का प्राइस था। ये होती है वेटिंग लाइन, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। और फिर मैं आपको ले चलती हूँ मेट्रो के अंदर। सो ये था मेट्रो के अंदर का व्यू। बड़े बड़े विंडो लगी होती हैं, जहाँ बस आपको लगेगा कि बस आप हाथ से पानी को टच कर सकते हो, मगर एक ग्लास का कोडिंग होता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आप व्यू को एंजॉय करते हो। और वेव्स पे डिपेंड करती है आपकी जर्नी की स्पीड। अगर वेव्स ज़्यादा तेज़ होती है तो शायद स्पीड बोट की थोड़ी सी लेस हो जाती है। ये थी चाइनीज़ फिशिंग नेट। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, एज आ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इसको माना जाता है। रेस्ट जो हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जगह के बारे में, चीज़ों के बारे में, वो मैं ट्राई करूँगी मेंशन करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फोर्ट कोची के लिए जा रहे हो या किसी भी शॉपिंग प्लेस के लिए, तो केरला में बहुत जल्दी आपको जाना पड़ेगा। रात के 8-9 बजे तक तो सब कुछ बंद हो जाता है, सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। हम लोग पहुँचे तो तब तक शाम हो गई थी, सारी शॉप्स बंद हो गई थी और हमारा मोए मोए ऑलरेडी हो गया था। तो हम लोग ने सोचा चलो खाना खाते हैं। हमने खाना खाया, कैब करी, वापस से हम अपने होटल की तरफ चले गए।